नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। एसएमआर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान में हम आज संविधान की निर्माण प्रक्रिया एवं विशेषताओं की बात करेंगे, संविधान की प्रस्तावना की बात करेंगे, मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे, मूल कर्तव्य व नीति निर्देशक तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। इन सभी टॉपिकों को आज हम 60+ प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी मित्रों कलकत्ता में 1774 में। यहाँ जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। सही उत्तर होगा मित्रों चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे मित्रों BN राव। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन किया गया था मित्रों भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं मित्रों, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, संघीय शासन का प्रावधान, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वे विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग करना। तो यहाँ मित्रों जो चौथे नंबर का ऑप्शन है वो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित नहीं है। विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग करना। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। सही उत्तर है मित्रों विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। 12 अधिवेशन हुए थे मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन प्रणाली की। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। भारत का है मित्रों। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है मित्रों। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध आपातकालीन उपबंधों से है। सही उत्तर होगा मित्रों भाग 18 का। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान मित्रों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? सही उत्तर होगा मित्रों भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत मित्रों। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था? 29 अगस्त 1947 को मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, विधि का शासन, मूल अधिकार व उपराष्ट्रपति का पद। मित्रों विधि का शासन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित नहीं है। विधि का शासन जो है इंग्लैंड से लिया गया है। तो यहाँ जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत शासन अधिनियम 1935 का। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है। भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितनी धाराएं थी? 321 मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस तिथि को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान का वृहत होने का प्रमुख कारण क्या है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए भारत का संविधान जो है वृहत है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? मित्रों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत तथा इंडिया। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया तब संविधान में शामिल थे 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद व 22 भाग। उस समय मित्रों ये तीनों ही शामिल थे, तो यहाँ चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेते हैं।
निम्न में से 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? ये शब्द है मित्रों गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता व पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द जो हैं ये जोड़े गए थे। गणराज्य जो शब्द है वो नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। सही उत्तर होगा बैरोबारी संघ मामला 1960, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेते हैं। संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? ये संबंधित है मित्रों रूसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव है मित्रों राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है मित्रों हम भारत के लोग शब्दों से। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? प्रजातंत्र मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है मित्रों ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप में माना जाता है क्योंकि मित्रों राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला प्रश्न है। संविधान की उद्देशिका में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? सही उत्तर होगा मित्रों एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है? सही उत्तर है मित्रों भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ मित्रों जो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। उनकी व्याख्या की गई है मित्रों मूल अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों व राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है मित्रों। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं मित्रों भाग 3 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, संसद को मौलिक अधिकारों संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, सिख व उपरोक्त सभी। तो यहाँ मित्रों चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। भारतीय संविधान के 25वें अनुच्छेद में प्रयुक्त हिंदू शब्द में ये तीनों धर्म जो है सम्मिलित हैं। उपरोक्त सभी सही रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वां संशोधन 1978 द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित होकर। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये वर्णित है मित्रों अनुच्छेद 51 क में। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? सही उत्तर है मित्रों विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद 1986। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा मित्रों, जो कि 2002 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। सही उत्तर होगा मित्रों अनुच्छेद 19 से 22 में। ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण मित्रों, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अंतर्गत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 300A में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस उपबंध के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 में मित्रों, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,